सार बचन राधा स्वामी भारती भाग पहला दफा 48। और मालूम होवे कि संतों का ये दस्तूर है कि जब कोई उनके पास आवे तो उसको उपदेश या उसके सामने चर्चा सत्य वस्तु यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी की करते हैं और बाकी औरों को नाशमान और ओछा कहते हैं। इसी बात को नादान और मूर्ख लोग निंदा और हजो देवताओं और अवतारों और पैगंबरों की समझकर उनको निंदक कहते हैं और ये नहीं ख्याल करते कि जो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महादेव और देवताओं और अवतारों और पैगंबरों को ओछा बतलाया तो फिर तारीफ किसकी की और सबसे बड़ा किसको ठहराया। जो उन्होंने तारीफ सतपुरुष और परम पुरुष पुरंधनी राधा स्वामी की तो ये बात मानने योग्य है, क्योंकि जो सबसे बड़ा और मालिक कुल का है उसकी तारीफ करना और उसके चरणों में प्रतीत और एतकाद दिलाना और उसकी सेवा पूजा के वास्ते उपदेश करना जरूरी काम है और निहायत मुनासिब, क्योंकि बगैर इसके जीव का उद्धार मुमकिन नहीं। फिर समझना चाहिए कि किस कदर शर्म की बात है कि कुल मालिक की बड़ाई को सुनकर नाराज होना और अपनी मूर्खता से असल मतलब को न समझकर बरखिलाफ संतों के वचन के कदर करने के उसको बुरा समझना और संतों को निंदक ठहराना। दफा 49। वेद और शास्त्र भागवत और पुराण वगैरह ने अवधि यानी उम्र ब्रह्मा और विष्णु और शिव और देवताओं की लिखी है और अवतार भी जो संसार में आए वो भी संसार को छोड़कर चले गए। तब उनकी देह रूप का और ब्रह्मा विष्णु और शिव वगैरह की देह का नाशमान होना साफ जाहिर है। और जब ये रूप नाशमान साबित हुए तो उनके इस स्वरूप की नकल को अविनाशी समझना या उसका इष्ट या निश्चय बांधना किस तरह दुरुस्त हो सकता है। अगर उनके निज रूप का भेद लेकर उसका ध्यान करते और उसमें इष्ट बांधते तो भी कुछ थोड़ा सा फायदा होता और नकली स्वरूप में तो कुछ भी हासिल नहीं। इसमें साफ गलती अवाम की पाई जाती है और जो संत उसको दूर करना चाहते हैं तो लोग अपने अहंकार और मूर्खता से उनको निंदक कहते हैं। खासकर रोजगारी लोग मिश्ल पंडित और भीख के जरूर बुराई करने को तैयार होते हैं। दफा 50। जो कोई ये कहे कि हम अवतारों के उस रूप और पद की उपासना करते हैं जो असल रूप है यानी जहां से अवतार प्रकट हुए हैं, तो ये कहना उनका दुरुस्त है। पर इस कदर फिर भी विचार करना चाहिए कि जो उस रूप या पद की पूजा और इष्ट इख्तियार किया तो उससे उस पद की पूजा और इष्ट क्यों नहीं इख्तियार करते जहां से अवतारों का असली पद पैदा हुआ। मेहनत और तरीका दोनों पद की पूजा का बराबर है, पर उनके फल और फायदे में भेद है। इस वास्ते सबसे बड़े और ऊंचे पद की पूजा और इष्ट मुनासिब है और यही संतों का इष्ट है और इसी को संत उपदेश करते हैं। इस उपदेश से ये गरज नहीं कि और स्थानों के मालिक से विरोध और ईर्ष्या इख्तियार करना चाहिए, बल्कि सत्य पुरुष राधा स्वामी के इष्ट वाले को भी धारणा हर एक पद की जो कि उसके रास्ते में पड़ेंगे करनी पड़ेगी। बिना इसके
वो स्थान फतह न होवेंगे। लेकिन इस राह में चलने से पहले इष्ट अपना धुर और निज स्थान का दुरुस्त करना चाहिए और हर एक स्थान के हाल और कैफियत को बखूबी समझ लेना चाहिए। किस वास्ते कि दुनिया में भटकाने वाले और भरमाने वाले बहुत हैं और खुदा और परमेश्वर और परमात्मा और ब्रह्म और पार ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म और सतनाम कहने वाले भी बहुत हैं। पर असल में इल्मी ज्ञान भी इन पदों का जैसा कि चाहिए और उन मुकामात का जो कि इनके रास्ते में पड़ते हैं तफसीलवार नहीं रखते। ऐसे शख्स हमेशा धोखा खाते हैं और मालूम नहीं होता कि वे किस स्थान के धनी यानी मालिक को ब्रह्म और खुदा और सतनाम कहते हैं। इस वास्ते संतों ने दया करके मुमुक्षु को पहले पहचान स्थानों की कराई और फिर इष्ट सतपुरुष राधा स्वामी का दृढ़ कराया, जो कि इस सब से ऊंचे और आखिरी पद हैं, और फिर अभ्यास रास्ते पर चलने का बतलाया। इस तौर से अभ्यासी मंजिल तक पहुंच सकता है और सब स्थानों की कैफियत और हकीकत भी जान सकता है और अपने पूरे और सच्चे मालिक की ठीक ठीक समझ लेकर और जिस कदर की पहचान उसकी यहां हो सकती है करके अभ्यास शुरू कर सकता है। और जो भेद नहीं मिला और पहचान और समझ नहीं आई तो मालिक के चरणों में न तो सच्ची प्रीत पैदा होगी और न उसकी रोज बरोज तरक्की होगी और न दूर तक पहुंचने की ताकत होगी। कहीं न कहीं रास्ते में किसी मुकाम पर धोखा खाकर ठहर जाएगा। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 51। अवतारों और देवताओं के मालिक न होने की निस्बत तो इस कदर कहना ही काफी है कि ये बाद रचना के कोई द्वापर और कोई त्रेता युग में प्रकट हुए। तब गौर करना चाहिए कि इनके प्रकट होने से पहले यानी सतयुग में किसकी पूजा होती थी और किसके वसीले से लोग परम पद हासिल करते थे। सो उस वक्त में उपासना खास हिरण्य गर्भ की, जिसको प्रणव यानी ओंकार कहते हैं, जारी थी और उसी का जिक्र वेद के उपनिषदों में लिखा है। फिर क्या वजह कि उस उपासना को छोड़कर इस वक्त में लोग मूरत और तीर्थ में उलझ गए। गंगा जी भी भगीरथ के समय से जारी हुई, पहले नहीं थी। तो उस समय में कौन सा तीर्थ कायम था? गरज ये कि ये जितनी पूजा अब इस समय में जारी हैं, नई प्रकट की हुई द्वापर, त्रेता और कलयुग की हैं। असल पूजा मालिक कुल की है कि जो संतों के मत के मुआफिक सब इख्तियार कर सकते हैं। पर अवतार और पैगंबरों की पूजा उसी देश में जारी होगी जहां वे पैदा हुए और दूसरी जगह उनको न कोई जानता है और न मानता है। दफा 52। और जो कि अवतारों और पैगंबरों ने जो अपने वक्त में अपने असल पद को जहां से वे आए थे मालिक करार दिया, या खुद आपको मालिक का भेजा हुआ या उसका प्यारा बतलाया और लोगों से अपने तय पुजवाया या अपना इष्ट बंधवाया, तो ये बात गलत न थी। पर इस सूरत में सिर्फ उन्हीं लोगों का गुजारा हुआ जो कि उनके वक्त में मौजूद थे। उनको अपने पद की मुक्ति उन्होंने बख्शी। पर जो लोग कि उनके बाद उनके मत में आए, उन्होंने सिर्फ टेक उनके नाम की बांध ली और उनके तन मन की हालत नहीं बदली, तो इस टेक से
कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यही हाल संतों के इष्ट वालों का भी समझना चाहिए कि जो शख्स कि संतों के रूबरू आए और उनके चरणों में सेवा और भक्ति की और उनसे उपदेश लिया, वो बेशक अधिकारी मुक्ति के हुए, और जो पीछे हुए और उन्होंने सिर्फ इष्ट या टेक संतों की बांध ली और अपने वक्त का पूरा गुरु यानी संत या की पूरा साध न खोजा, और जो मार्ग यानी रास्ता और तरीका अभ्यास का कि संतों ने मुकर्रर फरमाया है उस पर न चले, तो वो भी और मत वालों की तरह से अधिकारी मुक्ति के नहीं हो सकते। जैसा कि और लोग मूर्त या तीर्थ और पोथी और ग्रंथों की पूजा में लगे हैं, ऐसे ही जो संतों के घर के जीव भी पूजा, समाध और झंडा और ग्रंथ वगैरह में लग गए और संतों के निज स्वरूप और उनके पद का भेद और हाल रास्ते का और तरीका अभ्यास का मालूम नहीं हुआ और बाहर मुखियों की तरह सिर्फ समाज और ग्रंथ वगैरह की टेक बांध ली, तो वे भी और मतों के बाहर मुख की पूजा करने वालों की तरह कर्म और भ्रम में अटक गए और मुक्ति की प्राप्ति उनको भी नहीं हुई। असल संतपंथी वो है कि जो उनके हुक्म के मुआफिक अभ्यास करे और रास्ते की मंजिलें पार करके स्थान सत्य पुरुष राधा स्वामी में पहुंचे या चलना उस रास्ते पर शुरू कर दे, तो वो बेशक एक दिन सच्ची मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। खुलासा ये है कि जो पिछले महात्माओं या अवतारों या पैगंबरों या देवताओं का सिर्फ इष्ट धारण करने को उनका मत समझेगा, उसका कभी छुटकारा नहीं होगा। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 194। बाजे विद्यावान ऐसा कहते हैं कि भोगों की चाह और काम, क्रोध आदि मन और इंद्रियों के स्वभाव हैं और जीव का स्वरूप इनसे न्यारा है, और जो उसको विचार करके समझ लिया तो यह उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। अब समझना चाहिए कि यह बड़ा धोखा है कि जब भोग और विलास की चाह और मन इंद्रियों के विकार उनके स्वभाव हुए, फिर संसारी जीव और ज्ञानी में क्या भेद हुआ। जैसे वह इनके फल 84 में भोगेंगे, ये भी ऐसे ही भोगेंगे, क्योंकि भोगते वक्त दोनों एक से आसक्त होकर अपने आपे को भूल जाते हैं। यानी देखने में आता है कि जब ऐसे साहबों का कोई निरादर करे या तान मारे या इल्जाम लगावे, या जब वे दूसरे की मान प्रतिष्ठा होती हुई देखें, तो उसी वक्त उनको क्रोध और ईर्ष्या सताती है, और जब आशा किसी भोग की पूरी न हुए तो दुखी होते हैं और अनेक यत्न उसके पूरे होने के लिए करते हैं और हर एक से मदद चाहते हैं और सवाल करते हैं। अब गौर करना चाहिए कि यह क्या हालत है। भोग तो काक बिष्टा के समान हुए, और वे भी उनके भोगने के लिए महानीच सीढ़ी पर उतर बैठे कि जहां से 84 का रास्ता खुला है। इस वास्ते यह बात दया करके कही जाती है कि जिस किसी को अपने जीव का उद्धार मंजूर है, उसको मुनासिब है कि विद्या ज्ञानी के संग से बचकर जैसे बने सदगुरु का खोज करके उनके चरणों का आसरा लेवे तो कारज होगा, और किसी इष्ट से या पंडित या भेक के संग से 84 से नहीं बचेंगे। भेक और पंडित को खिलाना पिलाना और जो बने सो देना मुनासिब है, पर तन मन सदगुरु के चरणों में अर्पणा जरूर है। यह बात उसी के लिए है और उसी से मानी जाएगी जिसको मालिक से मिलने की चाह है और अपने जीव का उद्धार मंजूर है। भेक और पंडित और संसारियों को यह वचन प्यारे नहीं लगेंगे। वचन 195। विद्यावान और चतुरा सदगुरु के संग के लायक नहीं है, क्योंकि ये अहंकारी होते हैं और इनको संत सदगुरु पर भाव नहीं आता। संत देखी हुई कहते हैं
और यह नादान सुनी हुई बकते हैं और अपनी अकल के जोर से विधि मिलाना चाहते हैं, और जो जुक्ति कि उनको बताई जावे उसमें इनका मन, जो कि सैलानी और अहंकारी और भोगों की चाह वाला है, नहीं लगता, और करामात की चाह रखते हैं, और करामात दिखाने की संतों की मौज नहीं है, क्योंकि जो प्रीत करामात के जोर से होवेगी उसका कुछ भरोसा नहीं है। करामात उनके वास्ते है कि जिनको परमार्थ की सच्ची चाह है और अपने जीव के कल्याण के वास्ते संतों पर भाव और प्रतीत लाए हैं। ऐसे शख्स हमेशा करामात देखते हैं, और जिन लोगों की असली चाह संसार की बढ़ाई और भोगों की प्राप्ति की है और परमार्थ की सच्ची चाह नहीं है, वे काबिल करामात दिखाने और सत्संग में लगाने के नहीं हैं। इस वास्ते जो जीव की परमार्थी हैं, उनको चाहिए कि ऐसे लोगों के संग से होशियार रहें। वचन 196। संत अगर जाहिर में क्रोध और लोभ भी करें तो उसमें जीव का उपकार है, और संसारियों का क्रोध और लोभ 84 ले जाने वाला है, पर इस बारीकी को मूर्ख नहीं समझते। यह बात भी सत्संगी जानते हैं। मूर्ख निंदा करते हैं, पर संत दयाल हैं, अपनी दया से उनका भी उद्धार करते हैं। वचन 197। संसारी जीव मरने से डरते हैं, क्योंकि वह संसार और उसके पदार्थों में आसक्त हैं, और जो साध है वह मरने से नहीं डरता, क्योंकि वह संसार और उसके पदार्थों को दुख रूप देखता है और उसको अपना घर नहीं जानता, मुसाफिरों के तौर से रहता है, और पूर्ण परमानंद स्वरूप जो सद्गुरु का है उसका आनंद लेने को चाहता है। इस सबब से मरने का दुख उसको नहीं होता, बल्कि साथ जीते जी मर लेते हैं और सद्गुरु के निज स्वरूप के आनंद में मगन रहते हैं। वचन 198। संतों के दरबार में कोई कायदा, खास सेवा, भजन और सत्संग का मुकर्रर नहीं है, और न संत किसी पर जबरदस्ती करते हैं, सिर्फ वचन सुनाकर दुरुस्ती करते हैं। जो उत्तम जीव हैं वे जल्द मानते हैं और समझ जाते हैं, और जो मध्यम है वे आहिस्ता आहिस्ता मानते हैं, और जो नहीं समझते और नहीं मानते वे सत्संग में ठहर नहीं सकते। पर सत्संगियों को मुनासिब है कि किसी से ईर्ष्या न करें, और न यह इरादा करें कि या तो हमारे अनुसार हर कोई बरते और नहीं तो चला जावे, क्योंकि चले जाने में उसका नुकसान है और सत्संगी का कुछ फायदा नहीं। और जो वह सत्संग में पड़ा रहा तो एक रोज समझते समझते समझ जावेगा और फिर सबके अनुसार बरतने भी लगेगा। वचन 199। भक्तिवान पुत्री बेहतर है साकित पुत्र से, क्योंकि भक्तिवान स्त्री दोनों कुलों का उद्धार करेगी और साकित पुत्र दोनों का आकाज करेगा। इस वास्ते बड़भागी वही कुल है कि जिसमें पुत्र या पुत्री भक्तिवान पैदा हुए। जिस कुल में एक भक्त पैदा हुए उसके अष्ट कुलों का उद्धार होता है, और साके चाहे जितने हुए वह नरक में ले जावेंगे। वचन 200। जबकि जीव सद्गुरु के स्थूल स्वरूप को, जो कि उन्होंने वास्तवोद्धार जीवों के धारण किया है, नहीं पहचान सकता है, तो सूक्ष्म रूप को कैसे पहचानेगा। सो सिवाय गुरुमुख के और किसी को पूरी पहचान नहीं आवेगी। जैसे पारस के संग जब लोहा मिलता है सोना हो जाता है, पर और कोई धातु सोना नहीं हो सकती। और जीवों का यह हाल है कि गुरुमुख होना तो चाहते हैं, पर गुरु भक्ति जैसी की चाहिए नहीं करते। इस वास्ते चाहिए कि सद्गुरु वक्त की भली प्रकार भक्ति करें, तो आहिस्ता आहिस्ता गुरुमुख बन जावेंगे। और मूर्ख जीव यह कहते हैं कि सद्गुरु पूरे हम जब जाने जब किसी को सद्गुरु बनाया हुए। अब ख्याल करो कि जो किसी को सद्गुरु बनाया भी होगा तो उनको उससे क्या हासिल होगा। जो वे आप सद्गुरु बना चाहें तो सद्गुरु भक्ति करें, तब आप देख लेंगे। सो भक्ति तो बनती नहीं है, वृथा नरदेही गंवाते हैं। पर इसमें भी मौज है, क्योंकि जो सब गुरुमुख हो जावे तो उन संसार की रचना कैसे रहे।